नमस्कार। हमने ये वीडियो आज बनाया है, ये सर्वो मोटर और इंडियन मोटर दोनों में क्या तफ़ावत आते हैं और उनके जो रिव्यू है उसके लिए वीडियो बनाया और आपको कौन सी मोटर लेनी चाहिए इस बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम जो हमारे इंडियन की मोटर आती है कार्बन वाली मोटर, ये छोटी वाली मोटर आती है, इसको स्टार्ट करके बताएंगे और इसके साथ सर्वो मोटर का रिव्यू आपको देंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये मोटर आवाज़ बहुत करती है और इसके अंदर आर्मीचर आता है जो 2-3 साल में ख़राब हो जाता है और वो थोड़ा खर्चा हो जाता है इसमें। और ये जब स्टार्ट होती है तो एकदम से स्टार्ट होती है, इसे हमें धीरे धीरे मशीन को चलाना है तो इस पेडल को ऐसे दबाते रहना है। और ये जो सर्वो मोटर है इसमें ये रेगुलेटर सिस्टम आता है जो मैं चला के आपको बाद में दिखाऊंगा। इससे ये मोटर जितनी चलानी है उतनी हम चला सकते हैं। और इसमें आर्मीचर नहीं आता, इसलिए इसमें ऐसा कुछ खर्चा कभी नहीं आता और कार्बन भी नहीं आता, उसमें कार्बन भी बदलना पड़ता है। और अब हम इसमें एक बात और है, इसमें बुशिंग आते हैं और आर्मीचर आते हैं, ये दोनों भी इसमें बदलने पड़ते हैं। और जो सर्वो मोटर है उसमें वो कुछ भी नहीं आता और उसका कभी भी आपको झंझट कोई भी नहीं रहेगा, इसीलिए सर्वो मोटर इससे बहुत बेटर है। और अब हम देखेंगे ये ऐसी मोटर जो इससे बड़ी आती है और इसमें थोड़ा खर्चा और कम लगता है इससे। अभी इस मोटर को भी हम स्टार्ट करके दिखाएंगे, इसमें इन दोनों मोटर में भी कितना डिफरेंस आता है, मतलब कि हम इतनी मोटर का आपको एक साथ रिव्यू देंगे। देखिए ये इस मोटर से बहुत कम आवाज़ करती है, ये देखिए। और स्पीड का इसका दोनों का सेम ही रहता है। स्पीड में हम अगर मशीन को कम चलाना चाहे तो इन दोनों का सेम ही है, जैसे पेडल को झटके लगाने पड़ते हैं ऐसे, ये सेम ही है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क इतना है कि इसका आर्मीचर बदलना पड़ता है और इसका आर्मीचर कभी भी बदलना नहीं पड़ता। और इसमें कार्बन नहीं आते, ये जो यहाँ डट्टे हैं ये कार्बन के होते हैं, इसमें कार्बन नहीं आता, इसीलिए इसमें कार्बन नहीं बदलने पड़ते। अब हम देखें सर्वो मोटर के साथ इसका कंपैरिजन, तो मतलब ये है ना, ये तो बात पहली हो गई जो इसमें हुई थी स्पीड की, वो उसमें बेटर रहेगा सर्वो मोटर में क्योंकि उसमें रेगुलेटर सिस्टम आता है और ये चलती ही रहती है, दोनों मोटर चलती रहती है। और इस हिसाब से देखें तो इसमें कोई ब्रेक नहीं लगा होता है। और सर्वो मोटर में सेंसर सिस्टम ब्रेक होता है जो पावर कट होने के बाद डायरेक्ट रुक जाता है, एक थोड़ा भी आगे नहीं चलेगा, मतलब कि बेस्ट ब्रेक सिस्टम उसमें आता है। और इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता, जो मशीन का पहिया होता है वो हमें पकड़ना पड़ता है और सर्वो मोटर में वो कुछ नहीं करना होता है, दोनों हाथ से काम करना होता है, मशीन का पहिया पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब इसकी और एक बात कर ले हम कि इसकी जो वायरिंग आती है वो थोड़ी सी कमज़ोर आती है सर्वो मोटर के हिसाब से, थोड़ी सी मतलब बहुत कमज़ोर आती है। इसलिए ये मोटर हम 2 साल 3 साल चलाए तो इसका जो स्पीड है वो बहुत सर्वो मोटर से तो बहुत ही कम है, मतलब सर्वो मोटर में इसका स्पीड इससे 3-4 गुना ज़्यादा होता है स्पीड। और ये जो स्पीड है ये भी बाद में कम हो जाता है, 2-3 साल चलाते हो आप तो ये स्पीड भी कम हो जाता है, क्योंकि इसकी वायरिंग जो है वो थोड़ी कमज़ोर आती है, तो धीरे धीरे गर्म होके वो और कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए वो स्पीड कम हो जाती है। इसका माइनस पॉइंट एक और ये है। और इसमें बेरिंग आता है जो हमें ख़राब होने पर बदलना पड़ता है और सर्वो मोटर में वो बेरिंग वैसे कुछ नहीं आता है। और ये पावर ज़्यादा लेती है क्योंकि ये डायरेक्ट लोड पावर उठाती है, इसकी वजह से ये कभी पूरी जल भी जाती है। लेकिन सर्वो मोटर में ऐसा नहीं होता क्योंकि सर्वो मोटर में सर्किट के अंदर फ्यूज़ लगा होता है, कभी भी पावर का
झटका आ जाता है तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है, ज़्यादा कोई नुकसान उसमें नहीं होता है। और एक बात ये थी कि और इसमें एक बात ये है कि इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, जो कि आपको मैं दिखा दूँ, ऐसा होता है। ये जो हमारे फैन मतलब पंखे में लगा होता है ऐसा ही होता है। ये अगर ख़त्म हो जाए मतलब पूरा हो जाता है तो इसे भी बदलना पड़ता है, लेकिन ये 2-3 साल में बदलना पड़ता है, कभी कम समय में भी बदलना पड़ता है। इसके हिसाब से सर्वो मोटर में वो कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। इस हिसाब से सर्वो मोटर में कभी कोई खर्चे नहीं आते हैं। और अब हम इंडियन की अगली मोटर की ओर बढ़ते हैं, चूँकि ये मोटर ब्रेक वाली आती है, लेकिन ब्रेक में भी कितना डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता दूं। और बाकी जब सिस्टम तो इसके जैसे ही है, बेरिंग का खर्चा आता है, वायरिंग डिम पड़ जाता है तो कमज़ोर पड़ जाता है तो वो स्पीड कम हो जाती है, और सब ऐसा थोड़ा थोड़ा खर्चा आता रहे, मतलब ये कैपेसिटर का खर्चा आता है, ऐसा सब खर्चा आता रहता है। वैसे तो चलती रहती है 2-3 साल, कुछ नहीं होता, ज़्यादा भी चल जाती है, देखो। और स्पीड के मामले में देखें तो ये सब हमारी जो मोटर है, सादी मोटर है, इसके हिसाब से तो सर्वो मोटर में बहुत स्पीड आती है, मतलब 3-4 गुना ज़्यादा होती है स्पीड। जो उसकी स्पीड होती है वो हम पूरी चला भी नहीं सकते, उतनी स्पीड होती है। और एक बात, इसमें ब्रेक लगा है, लेकिन ये देखिए ये डायरेक्ट नहीं रुकता, ये थोड़ा तो चल ही जाती है, उसकी बाद ही रुकती है। इस हिसाब से सर्वो मोटर में देखें तो इसके अंदर सेंसर लगा होता है, ये इधर के साइड पे सर्किट लगा होता है और यहाँ पर ये अंदर सेंसर होता है, जो पावर कट होने के बाद तुरंत ही मोटर को पकड़ लेता है। और एक बात ये भी है कि अगर हम इस मोटर का जो बेल्ट होता है, बेल्ट मशीन में लगा होता है, उसे हम लूज या टाइट करना चाहे तो इसके लिए इसमें ये दो बॉल जो टेबल के साथ लगे होते हैं, इसके अंदर से उसे लूज करना पड़ता है और इसे खींचना पड़ता है और फिर उसे टाइट करना पड़ता है। इस हिसाब से इसमें देखें तो कुछ नहीं है, बस ये ऊपर नीचे करो, ऐसे ऊपर करो नीचे करो, बेल्ट टाइट या लूज कर सकते हैं आप। ये भी इसमें सिंपल काम दिया हुआ है। और इसका पेंडल हम दबाते हैं तो बहुत ही कड़क पड़ता है, इसके वजह से हम पूरा दिन काम करते हैं तो पैर में दर्द होने लगता है, ये तकलीफ़ भी होती है। और बात करें तो इसमें और एक बात ये है कि इसके अंदर 2 ब्लेड लगे होते हैं जो मोटर को स्टार्ट करते हैं, मतलब वो दोनों जुड़ते हैं तो मोटर स्टार्ट होती है। इस हिसाब से देखें तो आप इधर देख लीजिए, इस दोनों मोटर के ये जो पेडल है इसके अंदर ब्लेड लगे होते हैं, इन दोनों मोटर के। वो ब्लेड ख़राब हो जाता है तो उसे बदलना पड़ता है। अगर हम नहीं बदलते तो ये पेडल दबा के हम पैर ले फिर भी मोटर स्टार्ट रहती है। इस हिसाब से एकदम से मशीन दौड़ने लगता है। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें ऐसा कुछ भी ब्लेड कुछ भी नहीं आता है। इसमें एक सेंसर आता है, वो सेंसर भी कभी ख़राब नहीं होता है, सेंसर के हिसाब से ये रेगुलेटर चलता है। इस हिसाब से देखें तो भी ये मोटर बहुत बेस्ट है। और प्राइस में आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन लेना तो वही चाहिए। प्राइस आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कभी कम कभी ज़्यादा होता है, तो आप जब भी पूछेंगे तब बता दूंगा मैं आपको। और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्प्ले पर भी होगा, उसमें भी पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको सर्वो मोटर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। एक बात तो आपको बता दूँ कि हमारे पास ऑल सिलाई मशीन मिल जाएगा। आपको कोई भी मशीन चाहिए, कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए, टेलरिंग मटेरियल में जो भी आइटम आता है वो सब आइटम मिल जाएगा। हमारा 2 शॉप है, एक शॉप है जो टेलरिंग मटेरियल सब रखते हैं हम, और सभी आइटम रिजनेबल भाव में, होलसेल भाव में मिल जाएगा।
और एक शॉप में पूरी मशीनरी है, सब मशीन रखते हैं, सब मशीन रिपेयर करते हैं। और आपको कोई भी मशीन चाहिए तो सब मशीन मिल जाएगी। हम सभी प्रकार की मशीनें रखते हैं। अब इस मोटर को हम स्टार्ट करके देख लेते हैं। जैसे कि आप इसका स्पीड तो वीडियो में नहीं देख सकते क्योंकि स्पीड ही इतना आता है। इसका जो पुली है वो आपको बंद होगा ऐसा दिखाई देगा, तो ज़बरदस्त स्पीड आता है। और एक बात तो ये भी है, इन सब मोटर के हिसाब से अब मैंने आपको बताया था वो स्पीड देखो। ये पेडल जो है ये आप जितना दबाएंगे उतनी चलेगी। मतलब ये पेडल आप ऐसा मत समझना कि हाथ से दबाना है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कहाँ से ये पेडल दबाना होगा। ये देख लीजिए, ये जो वो जो रेगुलेटर था वो ऐसे लगाते हैं और इसे यहाँ से दबाना होगा। ये पैर से ही दबाना है, कोई हाथ से वैसे दबाना नहीं है। ऐसे वो सिस्टम, वैसे तो ये डिजिटल मशीन है इसलिए इसका खाली रेगुलेटर ही लगा है। वो जो मैंने मोटर आपको बोला है वो मोटर पूरा यहाँ लगेगा और रेगुलेटर यहाँ पर होगा, ऐसे ये सिस्टम लगेगा। जैसे आप स्पीड देख लीजिए, इसे हम जितना दबाएंगे उतनी मोटर चलेगी। देखो, वैसे आपने मीटर में फुल स्पीड रखा है और आपको धीरे धीरे मशीन को चलाना है, तो आप जितना पैर दबाएंगे उतनी ये स्पीड लेगी। और एक बात ये है, यहाँ से इसकी स्पीड प्लस माइनस भी हम कर सकते हैं। मतलब ये उल्टा मीटर आपको दिखाई देगा क्योंकि इस मोटर को वैसे मशीन में ऐसे लगाते हैं। ये देखिए, ये 40, 41, 42 ये जो मीटर होता है वो सभी कंपनियां अलग अलग तरह से बनाती है। कुछ 600 तक का मीटर होता है, लेकिन स्पीड सभी में सेम होता है, सिर्फ मीटर का डिफरेंस होता है। ये 45 का है, कुछ मोटर में 4500 का होता है, मतलब 4500 ऐसे स्पीड होता है। इस स्पीड का मतलब ये है कि आपको अगर पैर ज़्यादा दबा देते हैं और स्पीड से मशीन दौड़ने लगता है और कपड़ा में सिलाई इधर उधर हो जाता है, तो आप इसकी स्पीड लिमिट भी कर सकते हैं। मतलब ये हमने 20 पे रखा है, तो 20 पे रख देते हैं तो फिर उतना ही ये मोटर स्पीड पकड़ेगा। ये देखिए, स्पीड कम हो गया। इस तरह से आप स्पीड भी इसका सेट कर सकते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी आता है कि इसमें आप एलईडी लगा सकते हैं। इसमें एलईडी का पॉइंट दिया हुआ है, वो जो स्टैंडर्ड एलईडी आता है साइना का, वो लगा सकते हैं, जो जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। वो भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। और अभी एक पॉइंट बाकी है, लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो है जो आपके काम के हैं, वो देख लीजिएगा। और आप सिलाई मशीन के कामकाज में है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत वीडियो है और बहुत सारे वीडियो कुछ समय में आ जाएंगे। और इसका ये पॉइंट जो हमने नहीं दिखाया था वो ये बात थी कि इसका ब्रेक कितनी स्पीड से लगता है। देखिए, ये हम पेडल रुके और पुली भी रुक जाएगी, पेडल के साथ पुली वहीं पर रुक जाएगी। इतना इसमें सेंसर वाला बढ़िया ब्रेक आता है। और इस मोटर के अंदर ऐसा हार्ड वायरिंग आता है जो कभी ख़राब नहीं होता और कभी जल भी नहीं जाता है। ऐसा बढ़िया वायरिंग आता है। इस हिसाब से बोलूँ तो आपको, अगर आपके पास बजट है तो यही सर्वो मोटर लेना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को कम सिलाई मशीन आता है और धीरे धीरे चलाना चाहते हैं तो इसमें ये सब हो सकता है।
और इन सब मोटर का देखें तो ये सब नहीं हो सकता। मैंने बोला जैसे वैसे झटके लगा के आपको धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, इसीलिए बेटर ये मोटर। और एक मेन टॉपिक है जो पावर सेवर, मतलब कि इस टाइम में बिजली का बिल बहुत बड़ा आता है, तो हम पावर सेवर बिजली के बिल से भी थक जाते हैं। इस हिसाब से देखें तो ये मोटर है वो बहुत ही कम पावर लेती है। अगर आपकी बिजली बहुत ही डीम है तो भी ये मोटर स्पीड से चलेगा, क्योंकि ये पावर सेवर मोटर है। और इन सब मोटर का बात करें हम तो ये डायरेक्ट लोड लेती है, इसलिए ये वोल्टेज भी ज़्यादा लेगी। इस हिसाब से देखें तो ये पावर सेवर मोटर बहुत ही फ़ायदे में रहती है। सभी तरह से सभी रिव्यू देखें तो सभी बातों में ये मोटर 1 नंबर पर रहती है, बेस्ट मोटर है। इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि यही मोटर लेना चाहिए। अगर ये मोटर आप लेना चाहते हैं, आपको मोटर ये पसंद आई है, तो मैंने इस मोटर के बारे में एक वीडियो फुल डिटेल में बनाया है, जिसमें मैं मोटर कम्प्लीटली फिटिंग के साथ मैंने वीडियो बनाया। उसमें आप स्पीड भी देख सकते हैं मशीन की कि कितना मशीन स्पीड से चलता है। इसीलिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो लिंक दिया है, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। और एक वीडियो हमारा इसके बाद आएगा, जब हमको टाइम मिलेगा तब हम बनाएंगे। जो इसके हिसाब से एक चाइना का और मोटर आता है क्लच वाला बड़ा मोटर, इन दोनों का रिव्यू भी हम देंगे। ओके, थैंक्स।